आरक्षण एवं परिसीमन को लेकर के क्या नया अपडेट दिया जा रहा है? 2026 में पंचायत के चुनाव होने हैं। आरक्षण के रोस्टर को लागू हुए 10 वर्ष हो गए हैं, तो इस वर्ष के चुनाव में आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा। परिसीमन में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। व्यापक स्तर पे परिसीमन में कुछ भाग जो नगर निकायों में सम्मिलित कर लिए गए हैं, उन क्षेत्रों में जिला परिषद और पंचायत समिति के स्तर पे छोटे मोटे बदलाव देखने को मिलेंगे। बिहार के स्तर पे, राज्य के स्तर पे व्यापक बदलाव परिसीमन में नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अन्य ड्रीम प्रोजेक्ट है पंचायत स्तर पे कन्या विवाह मंडप भवन बनाए जाने को लेकर के 57,200 सोलर लाइट अधिष्ठापन का लक्ष्य है। से अभी तक लगभग 34,000 लाइट्स लग चुकी हैं। मार्च तक का टारगेट है। 122 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उन 122 में से 108 जगहों पे पंचायत सरकार भवन क्रियाशील है। 122 के अलावे 140 पंचायतों में भवन निर्माणाधीन है। तेरह पंचायत ऐसे हैं जहां पर भूमि का चयन अभी तक नहीं हो पाया है। पंचायत सरकार भवन के निर्माण में गुणवत्ता की बात हो, निर्माण कार्य ससमय पूरा करने की बात हो, जहां निर्माण कार्य पूरा हो गया है पंचायत सरकार भवनों का हैंडओवर हो समय पे, उनको क्रियाशील बनाया जाए। इन सभी बातों को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। वीबी जी राम जी, इसलिए उस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। दो बातें मुख्यतः, एक तो पहले से जो भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा था, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से बेहतर इस्तेमाल हो पाए। बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था रहेगी, जियो टैग्ड फोटो का इस्तेमाल होगा और साथ ही साथ 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, लक्ष्य है देश को विकसित बनाने का। इस योजना के माध्यम से ड्यूरेबल एसेट का निर्माण हो, टिकाऊ परिसंपत्ति देश के लिए बने, समाज के लिए बने। इन चीज़ों को देखते हुए बदलाव किया गया है। ग्राम कचहरी की व्यवस्था के माध्यम से बिहार ने एक देश के सामने उदाहरण पेश किया है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को लेकर के इस व्यवस्था के तहत जो भी जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सरपंच, पंच, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग किस प्रकार से बेहतर हो पाए। जो भी कर्मीगण हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और किस प्रकार से बेहतर हो पाए। खंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई और आज निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन के निरीक्षण का भी कार्यक्रम है। समीक्षा बैठक के उपरांत आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जिला परिषद की भूमि का कैसे बेहतर इस्तेमाल हो पाए, उनको कैसे विकसित किया जाए। सभी जनप्रतिनिधि की अपनी अपनी व्यस्तता होती है, लोगों के कामों में, जनता की सेवा में लगे रहते हैं, तो संभवतः वो भी व्यस्त होंगे, इस कारण से यहाँ पे मौजूद नहीं है। पार्टी से जुड़ा आप जो सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब देने के लिए हम अधिकृत नहीं है। पार्टी नेतृत्व से इस बारे में बात करेंगे तो आपको सटीक अपनी अपनी व्यवस्था होती है, जनप्रतिनिधि हैं सभी। सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी जितने भी योजना उसको 100% धरातल पर इम्प्लीमेंट करने की लगातार प्रयास होती है, लेकिन देखा जाता है ग्राम पंचायत में सबसे छोटी इकाई वार्ड स्तर पे ही अगर आवास योजना की भी बात करें तो आम जन जो है कहीं कहीं फेस नहीं कर पाते हैं। भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के लिए उसे भी प्रेरित किया। क्या कहेंगे, क्या आम जन किस प्रकार से इसको जीरो जो है भ्रष्टाचार पे? आवास की आप बात कर रहे हैं तो पंचायती राज विभाग के तहत सीधे तौर पे नहीं आता है, उस पर हम अथॉरिटी के साथ कमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था के तहत आने वाली जो भी संस्थाएं हैं, पंचायत स्तर पे जो भी अस्थायी समितियां हैं, उनको सशक्त किया जाना है ताकि अन्य विभाग की जो भी योजनाएं हैं उनका बेहतर क्रियान्वयन हो सके।